राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार। राजेश खन्ना, जिनका असली नाम जतिन खन्ना था, भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। राजेश खन्ना का फिल्मी करियर 1960 और 1970 के दशक में चरम पर हुआ था और इस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में में अभिनय किया। उनकी अद्वितीय अभिनय शैली, संजीदा संवाद, अदायगी और भावनात्मक अपील ने उन्हें एक आदर्श रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया। उन्होंने 1966 में फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में कदम रखा और जल्द ही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। उनकी करिश्माई शख्सियत और अभिनय कौशल ने उन्हें भारतीय सिनेमा के एक पहले सुपरस्टार का खिताब दिलाया। राजेश खन्ना का फिल्मी सफर एक प्रेरणादायक कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेमी और व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव शामिल है। राजेश खन्ना का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण उनके चाचा चाची ने किया क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें गोद दे दिया था। उनका पालन पोषण गिरिधर लाल खन्ना और चंद्रानी खन्ना ने किया जो उनके पालक माता पिता थे। राजेश खन्ना को बचपन से ही अभिनय का शौक था। वह मुंबई के सेंट सेवियंट हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे, जहां उनकी मुलाकात रवि कपूर से हुई। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी और उन्होंने एक साथ कई नाटकों में काम किया। शुरुआत से ही राजेश खन्ना को अभिनय का शौक था और उन्होंने स्कूल के दिनों में ही कई नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने केसी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान उन्होंने ड्रामा प्रतियोगिता में भाग लिया और धीरे धीरे उनकी रुचि अभिनय की ओर बढ़ने लगी। उन्हें अपने कॉलेज के दिनों में ही कई पुरस्कार मिल चुके थे और उनके अभिनय को सराहा जाने लगा था। राजेश खन्ना का फिल्मी सफर 1960 के दशक में हुआ। उन्होंने 1965 में ऑल इंडिया टैलेंट हंटर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जो कि फिल्म निर्माता निर्देशकों के लिए नए चेहरे ढूंढने का एक मंच था। इस प्रतियोगिता में लगभग 10,000 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था और राजेश खन्ना ने इसमें विजय प्राप्त की। इसके बाद फिल्म आखिरी खत 1966 में मुख्य भूमिका अवसर मिला। यह फिल्म चेतन आनंद द्वारा निर्देश थी और राजेश खन्ना के करियर की पहली बड़ी फिल्म थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता नहीं बन सकी, लेकिन राजेश खन्ना के अभिनय को सराहा गया। 1969 में आई फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक पायलट और पिता की दोहराई भूमिका निभाई थी। आराधना का संगीत और राजेश खन्ना का प्रदर्शन लोगों के दिलों में घर कर गया। फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो आज भी क्लासिक माने जाने वाले गीतों में से एक है। इसके बाद राजेश खन्ना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्में दी। राजेश खन्ना ने एक के बाद एक 15 सुपर हिट फिल्में दी, जिसमें से एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की। यह सिलसिला 1970 से 1971 तक चला और आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में इसे एक बेमिसाल रिकॉर्ड माना जाता है। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उनके घर के बाहर प्रशंसकों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। लड़कियां उनके पोस्टरों को चूमती थी और कुछ तो उन्हें उनसे लिखे प्रेम पत्र भी भेजती थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक आनंद थी, जो 1971 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति का भूमिका निभाई, जो मौत की ओर बढ़ते हुए भी जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी सह कलाकार थे और राजेश खन्ना की इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ क्लासिक में गिना जाता है। राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर के अलावा राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने 1991 में नई दिल्ली के कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने 5 साल तक संसदन के रूप में सेवा दी, लेकिन फिर राजनीति से दूरी बना ली। उनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा नहीं चला और इस दौरान उन्होंने कई सारी मंजिलें प्राप्त कर ली थी। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करें।